फिर से खुशामदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्सनैलिटी होती क्या है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो ट्रेड्स जो आपके अंदर पाई जाती है वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं। वो खुसूसियात जो आपके अंदर पाई जाती है वही आपकी पर्सनैलिटी हो जाती है। अगर अच्छी खुसूसियात आपके अंदर पाई जाती है तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। अगर बुरी खुसूसियात आपके अंदर पाई जाती है तो आप बुरी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। अगर लोग आपसे मिलना पसंद करते हैं, अपने आइडियाज़ आपसे शेयर करना पसंद करते हैं, अपने राज आपको बता देते हैं, आपके आने से उनके चेहरों पे हंसी आ जाती है, वो आपसे इंस्पायर हैं, आपसे एडमायर हैं, तो यकीनन आप अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। वही लोग अगर आपसे बात करना पसंद नहीं करते या अपने राज आपको बताना पसंद नहीं करते या आपसे इंस्पायर नहीं है या आपको देखते ही उनका मुँह बन जाता है, तो यकीनन आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बुरी है। तो कैसे अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाया जा सकता है, 5 पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है एक्टिव लिसनिंग। दुनिया को हम 5 सेंसेस से समझते हैं। दुनिया को हम देखते हैं, दुनिया को हम सुनते हैं, दुनिया को हम फील करते हैं, दुनिया को हम स्मेल करते हैं और दुनिया को हम टेस्ट करते हैं। जब हमने दुनिया को इंस्पायर करना है तो दुनिया के लोगों को पहले इंस्पायर करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के लोगों से ही बनी है। लोग चाहते हैं कि वो बोलें और आप सुने, तो आप उनको बोलने दें, आप खाली सुने। आपको यहाँ पे रूल अप्लाई करना है 80-20 का, मतलब 80% आपने सुनना है और 20% आपने बोलना है। दूसरी गलती जो हम करते हैं, पहली गलती तो ये हो गई कि हम सामने वाले को सुनते ही नहीं है, और दूसरी गलती ये हो गई जब हम सामने वाले को सुन रहे होते हैं तो एक्टिव होके नहीं सुन रहे होते और हम इस तरह के उसको वर्ड्स देते हैं जैसे ओके, इस तरह के वर्ड्स दे रहे होते हैं। जब भी आप सामने वाला आपसे कोई बात कर रहा है, अपनी बात आपको सुना रहा है, तो आपने करना ये है कि उसकी बात को सुनना है, उसकी बात को सुनना है, एक्टिव होके सुनना है। एक कान ये है, एक कान ये है, यहाँ से उसको सुनना है, जो काम की बात है उसको रख देना है और बाकी उसको निकाल देना है। दूसरा हमने ये करना है कि सामने वाले को हमने एक्टिव होकर सुनना है और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हाँ ओके, इस तरह को अवॉइड करना है। और इन वर्ड्स की जगह हमने शॉर्ट, सिंपल, सपोर्टिव वर्ड इस्तेमाल यूज़ करने हैं। जैसे कोई बोलता है कि मैं अपनी क्लास के अंदर फर्स्ट आया हूँ, तो ओके की जगह हम बोल सकते हैं कि मुझे पता था तुम ये काम कर सकते हो। जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ओके, इसको हमने रिप्लेस करना है सिंपल, शॉर्ट और सपोर्टेड सेंटेंसेस से। जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं कि बॉस ने मुझे एक काम दिया, वो काम मैंने कंप्लीट किया। करने के बाद मैं बॉस के रूम में गया, उनको मैंने बोला कि भाई काम हो गया है। मेरे बॉस बहुत ज़्यादा बिजी थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मेरी तरफ देखा, वो मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोला कि मुझे पता था कि तुम बड़ी रेस के घोड़े हो। एक छोटा सा जो सेंटेंस था वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उनसे इंस्पायर हो गया, उनकी पर्सनैलिटी इंस्पायर हो गया। वो बोल सकते थे ओके, एक रूटीन वर्क है, वो काम है, वो बोल सकते थे ओके काम हो गया, ओके डन है, ईमेल कर दो, लेकिन उन्होंने एक शॉर्ट, सिंपल, सपोर्टिव सेंटेंस मुझे बोला जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर हो गया। तो आप भी जब किसी के साथ बात कर रहे हैं और सामने वाला अपनी बात आपको सुनाना चाह रहा है, तो आपने उसकी बात को सुनना है, एक्टिव होकर सुनना है, उसकी बात को सुनना है और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हाँ ओके, इसको अवॉइड करके शॉर्ट, सिंपल और सपोर्टिव वर्ड यूज़ करने हैं। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है एक्टिव लिसनिंग, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? इससे हमें सीखने को मिलता है, मतलब जो हमारा लेसन है इस पॉइंट नंबर 1 से, लिसनिंग इम्प्रूव रिलेशनशिप एंड बिल्ड रिस्पेक्ट। पॉइंट नंबर 2 है लर्न टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म। इस पॉइंट को हम समझेंगे कहानी से। एक आर्टिस्ट था, पेंटर था, बहुत ही क्लास का पेंटर था। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स बड़े बड़े एग्जीबिशन में लगती थी और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस के अंदर सेल होती थी। एक दिन उसने एक पेंटिंग बनाई, अपना आर्ट बनाया और एग्जीबिशन के अंदर लगा दिया। एक बायर आया, बायर उस पेंटिंग को काफ़ी देर से देख रहा था। देखते देखते उसने बोला जिसने भी पेंटिंग बनाई है उसको बुलाया जाए। उस पेंटर का नाम था, उस आर्टिस्ट का नाम था यासीन। यासीन को बुलाने किया, यासीन आया। बायर ने उसकी बहुत तारीफ़ करी कि क्या बहुत ज़बरदस्त पेंटिंग बनाई है तुमने, क्या बैकग्राउंड बनाया है, लेकिन एक चीज़ की इसमें कमी है, जो तुमने ह्यूमन इस पेंटिंग के अंदर बनाए उनके चेहरे पे इमोशन की कमी है। जब तक उसकी तारीफ हो रही थी यासीन बड़ा ही खुश हो रहा था, लेकिन जहाँ हल्की सी तनकीद हुई उसका चेहरा उतर गया और वो गुस्से में लाल पीला होकर वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद वो अंदर ही अंदर ये सोच रहा था, पता नहीं क्यों ऐसे लोगों को एग्जीबिशन में आने दिया जाता है जिनको आर्ट का पता ही नहीं होता। कुछ टाइम के बाद वो अपने उस्ताद के पास गया, उस्ताद करीम के पास। उस्ताद करीम को बोला कि एक ऐसा बायर आया था एग्जीबिशन के अंदर, उसने मेरी पेंटिंग को देखा, पहले तारीफ़ करी और बोला पेंटिंग के अंदर जो ह्यूमन है उनके चेहरे पे इमोशन नहीं है, आप पेंटिंग चेक करें और बताएं क्या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। जैसे ही उस्ताद ने पेंटिंग देखी, उस्ताद ने बोला पेंटिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन वो बंदा बिल्कुल सही बोल रहा था, जो ह्यूमन्स तुमने इस पेंटिंग के अंदर बनाए उनके चेहरे पर वाकई इमोशन की कमी है। फिर उसके उस्ताद ने उसको समझाया, ये जो तनकीद होती है ये कोई इंसल्ट नहीं होती, बल्कि ये टूल होता है। इस टूल को तुम पकड़ लो, शार्प करो और अपने आप को इम्प्रूव करो। उसके बाद जो यासीन था उसने उस पेंटिंग को दोबारा बनाया, दोबारा एग्जीबिशन हुई, नई पेंटिंग उस एग्जीबिशन के अंदर लगाई। सेम बायर आया और उसने पेंटिंग को देख के बोला हाँ
अब ये पेंटिंग बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इसको ख़रीदूँगा और पहले से महंगे रेट्स में ख़रीदूँगा। तो ये जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है, इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? इससे हमें सीखने को ये मिलता है, क्रिटिसिज्म इज़ नॉट अ वॉल टू स्टॉप यू, इट इज़ अ मिरर, यू एक्सेप्ट इट एंड ग्रो इट। क्रिटिसिज्म जो है कोई इंसल्ट नहीं है, कोई दीवार नहीं है जो आपको रोकने के लिए आई है, बल्कि ये एक शीशा है जो आपको हकीकत दिखा रहा है। इसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। पॉइंट नंबर 3 है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इस पॉइंट को भी हम एक स्टोरी की मदद समझेंगे। 2 चिड़ियाँ थी, घोंसले के अंदर बैठी हुई थी। बेहतरीन सा घोंसला उसकी माँ ने बनाया हुआ था। चिड़िया आती थी, अपने मुंह में दाना लाती थी, अपने दोनों बच्चों को दाना खिला देती थी। बच्चे ऐसे ऐसे बड़े हो रहे थे, तो दोनों चिड़ियों ने बोला, यानी एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया को बोला कि अब हम बड़े हो रहे हैं, कब तक हम अपनी माँ के भरोसे पे रहेंगे कि वो दाना लेकर आएगी और हमें खिलाएगी। अब हमें अपने घोंसले मतलब अपने घर से बाहर निकलना चाहिए, इन हवाओं का मुकाबला करना चाहिए, इन बारिश का मुकाबला करना चाहिए, इन तूफ़ानों का मुकाबला करना चाहिए, ये चील कौवे इन सबका मुकाबला करना चाहिए और निकलना चाहिए। लेकिन एक चिड़िया ने बोला, भाई इतना ज़बरदस्त कंफर्ट जोन है, इतना ज़बरदस्त हमारा घर है, बैठे बिठाए मुँह के अंदर खाना मिल जाता है, हमारी माँ ले आती है, क्या ज़रूरत है बाहर निकल के इन हवाओं से लड़ने का, इन चील कौवों से बचने का, ये बारिश से छुपने का। आराम से बैठे रहो और अपनी ज़िंदगी मस्त होकर गुजारो। लेकिन दूसरी जो चिड़िया थी उसने बोला, भाई मैं तो बाहर निकलूंगी, मुझे तो ये कंफर्ट जोन जो है ना पसंद नहीं आ रहा, इसमें मुझे घुटन महसूस हो रही है। और चिड़िया ने अपने आप को बाहर गिरा दिया। खैर उसने बाहर जो गिराया उसको ज़ख्मी तो हुई, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ना शुरू हो गई और उसने अपने विंग्स खोल लिए। लेकिन वो चिड़िया जो अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठी हुई थी, उसने डिसाइड किया, भाई मैं तो नहीं उड़ने वाली, मैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर होगी, माँ मेरी आएगी और मुझे दाना खिला दिया करेगी। एक दिन तूफ़ान आ गया और तूफ़ान के अंदर वो जो उसका घर था, जो घोंसला था, वो टूटना शुरू हो गया। देखते ही देखते पूरा घोंसला टूट गया। वो चिड़िया जिसने उड़ना सीख लिया था कंफर्ट जोन से निकल के, वो उड़ के फटाफट किसी अपनी सेफ जोन की तरफ चली गई और वो चिड़िया जिसको उड़ना नहीं आता था वो नीचे गिर के मर गई। तो इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है, जब अपने कंफर्ट जोन के अंदर आप रहेंगे और कोई भी ऐसी परेशानी आप पर आएगी जिसमें आप कंफर्टेबल थे, आप वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, फेल हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, आपकी बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर हैं कि 9 to 5 जॉब है, 6 बजे आता हूँ, 6 के बाद 12 बजे तक सोता हूँ, 6 से 12 आप कोई काम करना नहीं चाहते, कोई स्किल सीखना नहीं चाहते, कोई इनकम बढ़ाना नहीं चाहते, कोई पैसे इनकम जनरेट करना नहीं चाहते, तो आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर हो जाएं। खुदा ना खास्ता अगर आपकी जॉब चली जाती है तो वो कंफर्ट जोन आपके लिए एक दर्द अज़ाब बन जाएगा। कल से आपकी इनकम ख़त्म हो जाएगी और कोई भी आपकी एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी। आप जिस भी कंफर्ट जोन में हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल के अपनी इनकम को अगर आप नहीं बढ़ा रहे हैं, अपनी पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं, तो आप खसारे में हैं। कहते हैं, इफ़ यू आर डिपेंडिंग ऑन अ सिंगल इनकम देन यू आर ओनली 1 स्टेप अवे फ्रॉम योर पॉवर्टी। अगर आप एक इनकम पर डिपेंड कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक कदम पीछे हैं गुर्बत से, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी सैलरी हो उतनी ही अच्छे आपके एक्सपेंस हो जाते हैं, उसी से रिलेटेड आपके एक्सपेंस हो जाते हैं, आपके एक्सपेंडिचर इनकम के हिसाब से होते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपकी नौकरी चली गई तो वो खर्चे आप कहाँ से पूरे करेंगे। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से निकलें, अपनी मेन इनकम के साथ अपनी साइड इनकम जो है ज़रूर क्रिएट करें और पैसिव इनकम भी ज़रूर क्रिएट करें। तो पॉइंट नंबर 3 से हमें क्या सीखने को मिलता है? पॉइंट नंबर 3 से हमें सीखने को मिलता है, कंफर्ट जोन फील सेफ बट नथिंग ग्रो देयर, सम टाइम यू हैव टू पुश योर सेल्फ सो यू कैन डिस्कवर योर विंग। कंफर्ट जोन फील सेफ होता है, लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ ग्रो नहीं करती। कभी कभार अपने आप को धक्का देना ही पड़ता है ताकि आप अपने विंग्स को पहचान सकें और विंग्स को खोल सकें। पॉइंट नंबर 4 है रीड डेली। कहते हैं लीडर्स आर रीडर्स। लीडर्स वही होते हैं जो रीडर्स होते हैं। जितने भी बड़ी पर्सनैलिटी है वो सब रीडर्स हैं, पढ़ने वाले हैं। आप दुनिया को इंस्पायर करते हैं, लोग आपसे इंस्पायर हैं। जो लोग आपसे इंस्पायर है वो आपकी तारीफ़ करते होंगे आगे दूसरे लोगों से। जो लोग पहले से इंस्पायर हैं उनको इंस्पायर करके आप क्या करेंगे, लेकिन जो नए लोग आपसे मिलने आए हैं उनको कैसे इंस्पायर करेंगे। आप अकाउंटेंट हैं, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, कैसे बात को स्टार्ट करेंगे। बात को स्टार्ट करने का सबसे अच्छा ये है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज किसकी होनी चाहिए? स्पेशल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए करंट अफेयर की। न्यूज़ देखना आपको नहीं पसंद है, मुझे पता है, लेकिन जो करंट अफेयर है उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जैसे इस वक्त दुनिया का हॉट टॉपिक क्या चल रहा है, वो है इजराइल और ईरान की जंग। तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ताकि कोई नया बंदा आपसे मिले तो ये टॉपिक 100% उसमें डिस्कस ही होगा कि भाई आजकल क्या चल रहा है, ईरान ने क्या किया, इसराइल ने क्या किया। जब उससे बात आप स्टार्ट करेंगे तो बात से बात निकल के बात स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी करंट अफेयर है उसकी आप थोड़ी बहुत नॉलेज लें, समझ लें कि अखबार का जो पहला सफ़ा है उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और करंट अफेयर की थोड़ी बहुत आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और वैसे ओवरऑल जितनी आप नॉलेज लेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास शऊर आएगा और उतना ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंट आएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। तो पॉइंट नंबर 4 से हमें क्या सीखने को मिलता है? पॉइंट नंबर 4 से हमें ये सीखने को मिलता है, रीड डेली,
पढ़ें, कुछ ना कुछ पढ़ें, भले बुक का रोज़ एक पेज ही पढ़ें। इवन 1 पेज ऑफ अ बुक कैन क्रिएट अ लाइफ टाइम विजडम। पॉइंट नंबर 5 है पॉजिटिव एंड काइंड। ये दो ऐसी खसूसियत हैं, इसके लिए आपको किसी किस्म की एकेडमिक स्टडी की ज़रूरत नहीं है, ना ही पीएचडी, ना ही एमफिल, ना ही मास्टर। ये आपके अंदर इंटरनल होनी चाहिए। आप पॉजिटिव रहें, आप ऑप्टिमिस्टिक रहें, आप लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आएँ, लोगों की आप मदद करें। हमने देखा है कि 2 मैनेजर होते हैं, एक मैनेजर का एक्सपीरियंस कम होता है लेकिन वो लोगों से अच्छे अखलाक से मिलता है, लोगों को गाइड करता है, उसकी हेल्प करता है। और एक मैनेजर ऐसा होता है जिसके पास नॉलेज तो बहुत होती है, एक्सपीरियंस भी बहुत होता है, लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलता है तो वो सामने वाले को सुना रहा होता है, सामने वाले को ह्यूमिलिएट करता है, इंसल्ट करता है। सारे लोग इस वाले मैनेजर को पसंद नहीं करते जो आज सबके सामने आता है, इंसल्ट करके चले जाता है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उस मैनेजर को पसंद करते हैं जो काइंड है, जो हम्बल है, जो सपोर्टिव है। तो ये जो आपको खसूसियात है ये तो आपके अंदर होनी चाहिए कि सबसे पहले आप पॉजिटिव हो, किसी भी चीज़ को आप नेगेटिव नहीं देखो, आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आप काइंड हो। एक छोटी सी एग्जाम्पल समझाता हूँ कि एक ऑफिस के अंदर 2 बंदे थे, एक ज़्यादा एक्सपीरियंस था और एक कम एक्सपीरियंस था। लेकिन ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले के साथ वही प्रॉब्लम थी कि आते ही भरम झाड़ना, सबके सामने, सारे एम्प्लॉयज़ के सामने एक एम्प्लॉय को ह्यूमिलिएट कर देना। कोई बंदा हेल्प मांगे तो बोले आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बस मुझे ये काम कंप्लीट चाहिए। और जो दूसरा था वो एक्सपीरियंस तो नहीं था लेकिन उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए। तो कंपनी को एक बंदे को टीम लीडर बनाना था। जब मैनेजमेंट बैठी तो मैनेजमेंट को लीडर चाहिए था। मैनेजमेंट को पता था कि कैसा बंदा हमें अपनी कंपनी के लिए चाहिए, तो उन्होंने उस बंदे को सेलेक्ट किया जो काइंड था, हम्बल था, ऑप्टिमिस्टिक था। उसको सेलेक्ट नहीं किया जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस था और ज़्यादा नॉलेजेबल था। क्योंकि कहते हैं पॉजिटिविटी एंड काइंडनेस आर द पावरफुल लीडरशिप टूल। कंपनी को चाहिए था लीडर, तो उन्होंने उस बंदे को लिया जो काइंड था, हम्बल था, पॉजिटिव था, ऑप्टिमिस्टिक था। तो ये अभी 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को सक्सेसफुल बना सकते हैं कि लोग आपसे इंस्पायर हो, एडमायर हो, आपको पसंद करें, अपने इराद आपसे बताएं, अपने आइडियाज़ आपसे बनाएं और लोग आपसे मिलके खुश हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।